कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा 2 को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर अफीम तस्कर अजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशा तस्कर अजीत सिंह के पास से 26.5 किलो अफीम और एक गाड़ी बरामद की गई। इस अफीम की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि नशे की एक खेप शाहबाद मारकंडा में आ रही है, जिस आधार पर जाल बिछाकर नियमानुसार अजीत सिंह की गाड़ी की तलाशी ली गई और गाड़ी से 26.5 किलो अफीम बरामद हुई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने डिलीवरी शाहबाद के हुड्डा सेक्टर में रहने वाले अनूप को देनी थी, जो कि फरार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अजीत ने ये भी बताया है कि वो रांची झारखंड से ये अफीम लेकर आया था। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस अपराधी के पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश रिमांड के दौरान की जाएगी। हाल ही में एक सतनाम उर्फ सत्ता करके व्यक्ति है जो डेरा बचगांव का है, जिसके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं। करीब 11 मुकदमे उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के दर्ज हैं, जिसमें से एक मुकदमे में वो 10 साल की सजा भी हो चुका है। काफ़ी बड़े लेवल का इस इलाके का तस्कर है और हेरोइन में वो डील करता है। तो उसके हमने इस प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई थी। हमने बड़ा विस्तृत जांच करके, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके और एक केस हमने प्रस्तुत किया था माननीय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, जो कि दिल्ली में बैठती है। और काफ़ी टाइम हियरिंग चली। उन्होंने अथॉरिटी का कार्रवाई जो होती है कोर्ट की तरह से होती है, उसमें दूसरी पार्टी को भी नोटिस दिया जाता है, उनको अपने बचाव का मौका दिया जाता है। तो उन्होंने कई हियरिंग करके उनको दूसरी पार्टी को बचाव का मौका दे करके और फाइनली अभी 3 दिन पहले उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है। उसकी कुल कीमत अगर हम बताएं तो करीब 7.5 करोड़ के आसपास आती है। एग्रीकल्चरल लैंड भी है, खेती वाली जो ज़मीन होती है वो है, शोरूम है, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, खेती में यूज़ होने वाली मशीनें जैसे कंबाइन, 2 कंबाइन उसमें है। तो काफ़ी हेवी क्वांटिटी है और उसमें कुल अगर मूल्यांकन हम करते हैं तो 7.5 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यू आती है। उसको अटैच करने के आदेश कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पारित करे हैं और आगे भी ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। उसमें आगे कई सारी प्रोसीडिंग्स होनी बाकी हैं। फाइनल जो इसका रिजल्ट होता है वो 4 फीचर होता है, जिसमें कि इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है अगर माननीय अथॉरिटी चाहे तो वो सरकार के खजाने में जमा कर सकती है। तो उसकी कार्रवाई अभी आगे चल रही है, उसमें डेट आगे लगती रहेगी। और ये सिर्फ एक ही अपराधी है, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे अपराधी हैं जिसमें जिनको अदालत से सजा हो चुकी है और जो बड़े लेवल के तस्कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम ये जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई है वो अमल में ला रहे हैं। एक की कार्रवाई तो ऑलरेडी चल रही है अथॉरिटी के सामने, कुछ दिनों में उम्मीद हम करते हैं कि शायद कुछ फैसला आएगा। और उसके अलावा भी हम अभी खंगाल रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने नशे का व्यापार करके काफ़ी भारी मात्रा में प्रॉपर्टी बना रखी है, तो उनके खिलाफ भी हम ये कार्रवाई अमल में लाएंगे। आपको बता दें, नशा तस्कर को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके नेटवर्क का खुलासा हो सके और इस नेटवर्क में और कितने लोग संलिप्त हैं उनके बारे में भी जानकारी निकालकर उन्हें काबू किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।